तो ये टॉपिक हमें सजेस्ट करा गया है बाय उत्सव वर्मा जी और इन्होंने कहा है प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। तो हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पे होगी, तो बिना किसी रुकावट के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो उत्सव वर्मा जी का कमेंट आया कि हाउ टू कीप योर एंगर इन कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे लस्ट होती है, लस्ट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम टीनेज में आते हैं, तो लस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो यही चीज़ एंगर के साथ है, एंगर भी कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन देखो, अगर इस ब्रह्मांड में प्रॉब्लम्स है ना, तो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना का नाम सॉल्यूशन है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है उस प्रॉब्लम का। लेकिन हाँ, बेशक सॉल्यूशन फाइंड होने में टाइम लगे, बेशक थोड़ा और लंबा टाइम लगे, बेशक बहुत मुश्किल से सॉल्यूशन मिले, लेकिन सॉल्यूशन एक ना एक दिन मिलता ज़रूर है। तो बस, तो एंगर का सॉल्यूशन क्या है? देखो, पहली बात, आपको कुछ नहीं करना, एक तांबे का लोटा लेना है, आपको शिव मंदिर जाना है। आपने शिवलिंग सुना होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है वो है देवों के देव महादेव। अब शिव जी ना दो रूपों में पूजे जाते हैं। पहले तो नॉर्मल मूर्ति के स्वरूप में, मूर्ति में उनकी आरती उतारते हैं सब, और दूसरे हैं शिवलिंग। तो मूर्ति से ज़्यादा लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि शिवलिंग का मतलब है सदाशिवा। अब जैसे जो आप शिव जी की नॉर्मल जो मूर्ति वाले शिव जी होते हैं वो हैं शिव जी, और शिव जी को हम ये भी बोलते हैं महेश। जैसे तीन होते हैं ना, एक ब्रह्मांड में तीन मनुष्य होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो एक है सदाशिवा। सदाशिवा वो है जिन्होंने सबको बनाया, सदाशिवा। तो वो सदाशिवा इज इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग। आपने देखा होगा शिवलिंग पे ना तीन रेखाएं बनी होती है, ऐसे एक, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे तीन रेखाएं बनी होती है। तो वो तीन रेखा, उन्हीं तीनों का मतलब एक तरीके का डिस्क्राइब करा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मतलब इसका मतलब ये है, इस पूरे जितने भी ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश है वो बस शिवलिंग में ही है, और उसी शिवलिंग को हम सदाशिवा भी कह सकते हैं। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, आपको शिव मंदिर जाना है। अब शिवलिंग पे आप जानते हो कि जल चढ़ाना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ, तांबे के लोटे से शिवलिंग पे जल चढ़ाने से हमारा ना एंगर कंट्रोल में रहता है। ये आपको मैंने सॉल्यूशन तो दे दिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जल आपको चढ़ाना कैसे। जैसे सपोज आप गए शिव मंदिर में, आप गए, आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, आपने तांबे का लोटा लिया, आपने शिवलिंग पे जल। अब आपको शिवलिंग में जल ऐसे ऐसे नहीं चढ़ाना कि आपने पहले, जैसे शिवलिंग ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे यूं गोल, फिर ऐसे इस फॉर्म में ऐसे ऐसे होते हैं ना। अब आपको कहीं आप पहले आप पानी डाल रहे हो वहाँ पे, कभी लेफ्ट में पानी डाल रहे हो, कभी राइट में पानी डाल रहे हो, कभी शिवलिंग के आगे पानी डाल रहे हो, कभी पीछे नहीं। पहले आपको कोई एक पोजीशन चूज करनी है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में शिवलिंग में पानी डालना है, उस डायरेक्शन में आप पानी डालो। जैसे सपोज ये लोटा है, अब सपोज जैसे अब यहाँ पे शिवलिंग तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, सपोज ये शिवलिंग है, ठीक है, ये लोटा है, मैंने इसमें पानी भर लिया। वैसे तांबे का नहीं है, लेकिन आपको तांबे में करना है। अब जैसे ये लोटा है, ये शिवलिंग है। अब पानी आपने डायरेक्शन चूज की कि हाँ मैं पानी यहाँ डालूंगा, लेकिन आप पानी डाल रहे हो यहाँ। पहले आपने, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है, मेरी बात को समझो। जैसे सपोज आपने डायरेक्शन चूज करी कि मैं यहाँ डालूंगा, तो आपने पहले यहाँ डाल दी, फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी यहाँ डाल दिया। ऐसा नहीं करना आपको एक ही जगह चूज करनी है, और पानी की डायरेक्शन आपको एक ही वे में रखनी है, एक ही डायरेक्शन में पानी डालना है। जैसे आपने यहाँ पे पहले पानी डाल दिया, तो आप लोटे में जितना भी बाकी पानी बचे तो आप वहीं डालोगे पानी, तभी ये उपाय काम आएगा। ये उपाय इतनी इजीली काम नहीं आता, इतनी इजीली सक्सेसफुल नहीं होगा अगर आप इसे, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पूरा करोगे, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उस रूल से करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपका ना ये एंगर जो है ना, ये कंट्रोल में रहेगा बहुत ईजीली। तांबे का लोटा, कुछ नहीं करना, तांबे का लोटा लेना है, अच्छे से भरना है तांबे के लोटे को, और शिवलिंग में आपको जल चढ़ाना है एक ही डायरेक्शन में। और देखो, अच्छा सपोज वो आती है गर्मियाँ आती है। अब गर्मियों में आप सोचते हो कि हाँ मग्गे से नहाएंगे, सब मग्गे से नहाते हैं, लेकिन जब आपके पास शावर है तो आप मग्गे से तो नहीं नहाओगे ना, आप शावर लोगे ना। शावर लेते हो या नहीं लेते हो ना। तो जब आपके पास घर में शावर है तो आप शावर लोगे ऑब्वियसली। तो क्यों शावर क्यों लोगे? क्योंकि पानी धीरे धीरे आता है, रिलैक्स होते हो। अब मग्गे से करोगे तो मग्गा तो एकदम ही गीला कर देगा, लेकिन शावर आपको धीरे धीरे गीला करता है। पहले आपके बालों को गीला करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर सारे बॉडी पार्ट्स में फैलेगा, राइट। तो वही आपको शिव जी के साथ करना है। शिव जी के साथ आपको क्या करना है, ये नहीं पानी धीरे धीरे चढ़ा दिया, ये नहीं करना, आराम से, बिल्कुल आराम से। ये शिवलिंग, ये पानी, ये ऐसे धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे 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 धीरे,
और आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, वो है ओम नमः शिवाय। बस इस दुनिया में कोई भी समस्या हो उसका हल बस ओम नमः शिवाय ही है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस मैंने अब जो रूल्स बताए वही है। लोटा लेना है, शिवलिंग के पास जाना है, एक डायरेक्शन चूज कर ली, जिस डायरेक्शन में पानी आपने डाल दिया बाकी का बचा हुआ पानी भी उसी डायरेक्शन में डालना है और धीरे से डालना है और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए डालना है। मैं गारंटी देता हूँ आपका एंगर कंट्रोल में रहेगा। और बाकी मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ अर्जुन शर्मा जी का और उत्सव वर्मा जी का। ऐसे ही अगर आप पॉसिबल हो तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो और भी टॉपिक्स हो तो मैं रेडी हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ बनाने के लिए। जैसे आपने अभी 2 टॉपिक्स बोले, पहले आपने बोला हाउ टू कंट्रोल योर लस्ट, मैंने अभी बना दी उसी ड्रेस में। तो अभी आपने बोला कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगल, मैंने अभी बना दी उसी ड्रेस में। तो ना मैं ना इन चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक हो ना तो मैं बना दूंगा, लेकिन हाँ बेशक हल्का सा लेट बने, लेकिन बनेगी ज़रूर। आपके टॉपिक पे मैं डायरी में लिख लेता हूँ आपके टॉपिक्स। तो आप ये चैनल अपने आगे वाले दोस्तों को भी, जैसे अर्जुन शर्मा जी ने उत्सव वर्मा जी को भेजा, अब मैं उत्सव वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपना ये वाली वीडियो या फिर मेरा चैनल आप अपने आगे दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, अगर वो और भी कुछ प्रॉब्लम से मतलब सफ़र कर रहे हैं या फिर उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए लेकिन किसी ने नहीं बनाई, तो अगर मैं बना दूंगा वैसे। तो अगर आप मतलब अगर आपको ठीक लगे तो आप बताइए। और मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ दोनों का, अर्जुन शर्मा जी का और goes like